हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जिसको हम हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसे वृद्धि एवं विकास बोलते हैं। तो वैसे तो ये चैप्टर काफी लंबा है क्योंकि इसमें कई तरीके से थ्योरी बनती है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है इनके डिफरेंस से, अंतर से, तो उससे संबंधित आज हम यहाँ पर थ्योरी को देखेंगे और साथ साथ इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में देखेंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके डिफरेंस को समझेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चनों को समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर डे साइकोलॉजी की थ्योरी और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ में देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करना एक मतलब जिस तरीके से कह सकते हैं कि अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से हम सब तरह की चीजें सीखते हैं। आप भी जब छोटे थे और अभी कह सकते हैं कि आपकी एक तरह से अब आप ग्रोथ भी कर चुके हैं, आप डेवलपमेंट भी आपका हो चुका है। तो बस यही होता है कि साइकोलॉजी में जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने जो मनोविज्ञान की भाषा में आपकी जो ग्रोथ हुई है उसको क्या कहा गया है, उसको कहते हैं हम ग्रोथ। ठीक है। और जो कह सकते हैं कि आपने अभी तक जिंदगी में जितनी भी चीजें सीखी हैं या फिर कह सकते हैं कि आपके अंदर जितनी भी स्किल्स है, कौशल है, वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक। तो सबसे पहले तो इन्हें समझने की कोशिश करेंगे वन लाइन में और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक। तो चलिए देखो, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि वृद्धि क्या होता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है यानी कि ग्रोथ को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो जब बच्चे की शरीर की संरचना एवं आकार बढ़ता है, देखिए छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से वो जिस तरीके से उसकी एज बढ़ती चली जाती है उस तरीके से उसके शरीर की संरचना और आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, साधारण भाषा में कहे तो उसे हम कह देते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की भाषा में कहे, मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो उसे क्या कहेंगे कि बच्चे ने ग्रोथ कर ली है, बच्चे ने वृद्धि कर ली है। ठीक है, तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। तो वृद्धि कैसी होती है, सामान्य तौर पर वो चीज जो हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि वो वृद्धि होती है। यानी कि हम देख सकते हैं कि बच्चा कितना ताकतवर मोटा हो गया है, ये देख सकते हैं कि बच्चा कितना लंबा हो गया, उसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। और जिस रीजन से हम कह सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। ये बहुत ही साधारण सी सिंपल सी बात है और इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल के साथ में समझे तो होता क्या है कि देखो, समझने की कोशिश करना, जब हमारा भार यानी कि हमारा वेट, हमारी लंबाई या फिर कह सकते हैं कि हाथ पैर बढ़ने के जब एक तरह से शुरू होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, है ना। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर नोट करने की बात है कि इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है यानी कि जीवन पर्यंत नहीं चलती। दूसरी बात, परिपक्वता आने पर यह रुक जाती है, यानी कि आप मैच्योर हो जाते हो, एक टाइम तक ही आपका कह सकते हैं कि आपकी हाइट बढ़ती है। अगर मोटापा कह सकते हैं कि आप मतलब ज्यादा खाना शुरू कर दो तो आप मोटे हो जाओगे और डाइट पर आ जाओ तो आप पतले हो जाओगे, है ना। तो यही तो होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी आने पर आपकी हाइट रुक जाती है ना। तो ये एक कह सकते हैं कि स्टेबल होती है, स्थिर होती है। एक समय के बाद में आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ पर फ्रैंक के शब्दों में समझेंगे तो फ्रैंक क्या कहते हैं कि शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं, शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि अभिवृद्धि और वृद्धि अलग अलग जो है शब्द है, दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रोथ। ठीक, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। अब देखो, सिक्वेंसली इनका डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद में एक साथ में इनके अंतर को, जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप वन लाइनर समझ लो, उसके बाद में एक साथ में इनमें जो डिफरेंस है वो समझेंगे। तो देखो, अभी तक हमने ग्रोथ को समझा, अब हम समझेंगे विकास को कि डेवलपमेंट क्या होता है। बचपन से लेकर अभी तक आपने भी बहुत सी चीजें सीखी होगी, है ना।
आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, इसके अलावा आपके जीवन में जितनी भी चीजें आपने सोसाइटी से, या फिर कह सकते हैं कि आपके अंदर जो इमोशंस है ना, या फिर कह सकते हैं कि आपके कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान से बहुत सी चीजें आपने सीखी होगी। तो वो जो कौशल डेवलपमेंट आपका हुआ है, जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है, किसी भी चीज का आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसे जाके आगे आपने अपने जीवन में किया है, तो वो आपका विकास है ना। तो जिसे हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की भाषा में समझने की कोशिश करना कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। ये विकास के प्रकार है, और विकास के प्रकार से मतलब अलग से भी एक इसमें थ्योरी बनती है, उससे भी संबंधित हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन समझना ही जरूरी होता है कि विकास होता कितने प्रकार का है, यानी कि विकास इस तरीके से हमने समझ लिया कि एक दिशीय नहीं होता और एक मुखी नहीं होता, ये बहुमुखी होता है। यानी आपका बौद्धिक विकास भी जरूरी होता है, आपका संवेगात्मक विकास भी, आपके आपके इमोशंस पर आपके कंट्रोल होना चाहिए, और आप सीख भी लेते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना। दूसरी बात, आपका क्या होता है, आप रिश्तेदारों से अपना जो है कांटेक्ट बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। और दूसरी यहाँ पर बात समझेंगे कि मानसिक विकास, यानी कि आप जो है बचपन से लेकर अभी तक भी, या फिर जो कह सकते हैं कि जब तक आपका जीवन है मरने तक आप बहुत सी चीजें सीखते हैं, ठीक, तो जिसे हम मानसिक विकास कहते हैं। तो इस तरीके से जो कह सकते हैं कि इतने पक्षों में, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता जो आती है उसे कहा जाता है क्या, आपका विकास। ठीक है, बात समझ में आई। तो विकास हम किसे कहते हैं। दूसरी बात कि विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये ऐसा थोड़ा ही ना है कि आपने जन्म लिया और कुछ टाइम तक आपका विकास हुआ और फिर रुक गया, नहीं, आप जीवन भर कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, और कह सकते हैं कि नया सीखते रहते हैं, पुरानी बातों का, पुरानी चीजों का तो आप एक्सपीरियंस लेकर नई चीजें करते हैं, तो वो आपका क्या है, वो विकास ही है ना। दूसरी बात यहाँ पर कि इसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज हो जाती है, कभी आपको अचानक से बहुत सी चीजें एक साथ में सीखने को मिल जाएगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे। कभी ये होता है कि जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है कि आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे होते हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कि आप बीमार हो गए, या फिर किसी कहीं पर ऐसा हो गया कि आप रेस्ट ले रहे हो 2-3 महीने का, तो उस दौरान आप कुछ भी नया नहीं सीख पाए, तो ऐसा होता है ना। तो ऐसा तो कह सकते हैं कि किसी अवस्था में इसकी गति तेज हो जाती है, तो किसी अवस्था में जैसे कि धीमी पड़ जाती है। अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बच्चा बहुत धीमी गति से सीखता है और उसका विकास जो होता है बहुत धीमा होता है। शैशवावस्था और किशोर अवस्था की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चा बहुत तेजी से सीखता है ना। तो आप अगर एक हाउस वाइफ है और अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप इसे नोटिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि कुछ टाइम जब तक बच्चा 1.5-2 साल तक का था या फिर 3 साल का था, तो तब तक तो उसने बहुत चीजें वो फटाफट बोलता था, या फिर कह सकते हैं कि बहुत स्पीड से सीखता था। अब वो जैसे ही 8-10 साल का हो गया तो वो पता नहीं क्यों ना रेस्पॉन्स अच्छा करता है, ना पढ़ाई में अच्छा है, और ना कह सकते हैं कि खाना पीना अच्छा वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, ये समझना जरूरी है। दूसरा क्या है कि अरस्तु के शब्दों में यहाँ पर समझेंगे कि विकास क्या होता है, आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। देखो, हमने ग्रोथ यानी कि वृद्धि को तो समझा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होती है, यानी कि बाह्य होती है, वो दिखती है। आपका मोटापा बढ़ जाएगा तो दिखेगा नहीं, आपका अगर हाइट बढ़ जाएगी तो वो दिखेगी, तो वो इस वजह से हुई एक्सटर्नल। लेकिन आप मोटापा बढ़ने के साथ साथ में और हाइट बढ़ने के साथ साथ में अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपकी वोकल स्किल अच्छी है, कह सकते हैं कि आप सोशली बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो ये आपका आंतरिक परिवर्तन हो गया। ठीक, तो बाह्य एवं ये क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों होता है। बात क्लियर हुई। दूसरा, हरलोक के शब्दों में समझेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि हरलोक क्या समझाते हैं कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर, जो कॉन्सेप्शन पीरियड होता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, ये क्या होती है, ये बूम टू ग्रोम होता है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि मतलब ये जन्म से लेकर और जो कब्र तक का मतलब पीरियड रहता है, आप कुछ ना कुछ मतलब जिंदगी भर सीखते रहते हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई। तो इसी के साथ में आपने समझा
वन लाइनर में अभी तक हमने समझा कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। अच्छा, क्या ये अलग अलग होते हैं या फिर एक दूसरे के पार्ट होते हैं? देखो, अगर हम सीधे और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट, ठीक है, और इसी के अंदर कह सकते हैं कि आपकी ग्रोथ आएगी। तो कह सकते हैं, आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट अधूरा है या फिर डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ अधूरी है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि ग्रोथ का इफेक्ट डेवलपमेंट पर पड़ता है और डेवलपमेंट का इफेक्ट ग्रोथ पर पड़ता है। ओके, बात क्लियर हुई यहाँ तक? यानी कि हमने समझ लिया ये दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट का काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ का काम नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ में यहाँ पर समझेंगे, आगे यहाँ पर मूव। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे समझेंगे। देखो, इसका अभी तक हमने समझा वन लाइनर, अब हम डिफरेंस समझेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है, यानी विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। ठीक, अगर हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो हम इसको ग्रोथ बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। तो देखो, वृद्धि को समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्या होता है कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का जो स्वरूप होता है ना वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की अगर हाइट बढ़ेगी, बच्चे का वेट बढ़ेगा तो वो दिख जाएगा, है ना। तो शरीर के अंगों में बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ये देखो, छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे से जैसे जैसे इसकी एज बढ़ी है वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ी है, वैसे वैसे कह सकते हैं कि बच्चों के अंगों में परिवर्तन आया है, बच्चे का वेट भी बढ़ता है। तो ये तो हो गई वृद्धि। लेकिन अगर इसके अपोजिट, इसके अगेंस्ट विकास की बात करें तो वो क्या होता है? विकास क्या, समझने की बात है कि विकास कुछ नहीं, विकास क्या है, एक बढ़ा हुआ रूप है वृद्धि का, या फिर कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है। कहने का मतलब जैसे कि ये विकास हुआ और एक जो वृद्धि है ये इसका छोटा सा हिस्सा है। ठीक, तो विकास क्या होता है कि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। यानी कि ये सिर्फ एक्सटर्नल होता है तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, तो बाह्य और आंतरिक। ठीक, एक बात हुई, क्यों? क्योंकि जब आपके संवेग बढ़ेंगे, आप थोड़े से सोशल होगे और कह सकते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअली यानी कि मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, तो सीधी सी बात यही हो ना कि आप एक्सटर्नल तो बढ़ ही रहे हैं, यानी कि आपकी हाइट और वेट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके स्किल्स यानी आपके कौशल भी तो बढ़ रहे हैं, जिसे हम इंटरनली डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक, जो इंटरनली परिवर्तन आपके आते हैं तो उसे हम आंतरिक परिवर्तन यानी फिर या फिर उसे विकास कहते हैं। दूसरा, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि तो एक समय के बाद में, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि एक समय के बाद में रुक जाती है। ठीक, सीधी सी बात है, आपकी अगर हाइट है तो आपने देखा भी होगा कि कुछ समय के बाद में रुक गई, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ी। अगर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप कम खाना शुरू कर दो, आप डाइट पर आ जाओ तो जो है मोटापा कम होना शुरू हो जाता है, आप पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक समय के बाद बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ता। दूसरी बात करें कि विकास क्या है, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता है, आपकी पूरे जीवन चलता है। जिसे ये एक ऐसी प्रक्रिया है, आपके गर्भाधान यानी कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होती है और आपकी मृत्यु तक चलती रहती है, यानी जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। दूसरी बात हुई। तीसरी बात हम बात करें यहाँ पर कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। क्यों? क्योंकि कभी आपका आपकी हाइट बढ़ रही है तो कभी आपका वेट बढ़ रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस थोड़ा ही ना होता है। अगर यहीं पर हम समझने की कोशिश करें तो फिर विकास कैसे होता है? तो विकास तो एक निश्चित क्रम में होता है, विकास का एक सीक्वेंस होता है, निश्चित क्रम में होता है। वो क्यों? क्योंकि देखो, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहे उतना हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बच्चे को एबीसीडी सिखाना शुरू किया, है ना, उसके बाद आप दो वर्डों के शब्द सिखाना शुरू करेंगे। आपने बच्चे को एबीसीडी सिखा दिया तो अब उसके आगे का ही तो सिखाओगे। वो जो आगे क्रम मतलब एक बनता है, दो शब्दों का एक दो दो वर्ड का एक शब्द बनाना, CAR कार, RAM राम, ठीक, उसके बाद उसका लेवल और बढ़ा दोगे। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, एक क्रमबद्धता चल रही है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि विकास क्रमबद्ध होने के साथ साथ में व्यवस्थित होता है, उसमें एक मैनेजमेंट होता है। दिखता है भाई, ऐसा थोड़े ना है आप एक प्रॉपर बच्चे को एक शब्द बोलोगे पूरा लंबा, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ही बोला कि डेवलपमेंट लिखो, तो क्या बच्चा लिख पाएगा? नहीं, उसे एबीसीडी तो आती नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कैसे लिख लेगा? ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं कि जो विकास होता है वो सीक्वेंसली चलता है, उसमें एक क्रम होता है और वो व्यवस्थित होता है। ठीक,
तीसरी बात होगी, तीसरी यहाँ पर हमने समझी। और यहाँ पर समझेंगे जो चौथी बात है वो ये है कि जो विकास होता है ना, वो जो वृद्धि होती है वो क्रमबद्ध नहीं होती है। यहीं पर अगर हम विकास की बात करें तो वो क्रमबद्ध होता है। ठीक, बात क्लियर हुई कैसे होता है। दूसरी बात देखो, नेक्स्ट यहाँ पर पांचवी विशेषता क्या है कि वृद्धि क्या होती है, दिशाहीन होती है, यानी कि इसमें कोई दिशा नहीं होती। कभी कह सकते हैं कि मोटापा कहाँ से बढ़ रहा है, कुछ दिशा नहीं होती है ना। हाइट बढ़ गई उसके बाद से कह सकते हैं कि किसी के पैर ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो हाथ छोटे रह जाते हैं, किसी की गर्दन बहुत लंबी होती है ना, तो उसकी कोई दिशा नहीं होती प्रॉपर। और दूसरी बात यहाँ पर समझने की कोशिश करना, इसी के अपोजिट विकास किस दिशा में होता है, तो विकास की तो एक निश्चित दिशा होती है जो हमने अभी समझा। दिशा होती है ना कि हम उल्टी दिशा से चीजों को, यानी कि जो टफ होता है या फिर कह सकते हैं कि जो हाई लेवल की चीजें हैं उन्हें डायरेक्ट थोड़े ना बच्चों को समझाते हैं, एक सामान्य स्तर से, एक इजी स्तर से बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं और एक हाई लेवल तक, एक टफ लेवल तक ले जाते हैं। तो इस वजह से जो विकास होता है उसमें एक निश्चित दिशा होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे भी इसमें समझने की और ज्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसी से संबंधित उसे समझने की कोशिश करना। देखो, अभी तक हमने क्या समझा कि जो विकास होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, और जो वृद्धि होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होती है। ठीक, ऐसे बिंदु हमने समझे। अब देखो, वृद्धि क्या होती है, जिस वजह से, क्योंकि वो एक्सटर्नल होती है तो इस वजह से उसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। भाई आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, माप सकते हो ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। ठीक, तो सीधी सी बात है, क्योंकि माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, इस वजह से आप आंसर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर देखो, क्या विकास को हम माप सकते हैं? एक विकास को माप सकते हैं जिसे हम कहते हैं मानसिक विकास, लेकिन बाकी जो जैसे कह सकते हैं सामाजिक विकास, आपका नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, हम इसको नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि देखो, आप कितने सोशल हो कैसे बताओगे, कोई पैरामीटर थोड़ी ना लगा है ना। आप कितने कह सकते हैं कि नैतिक हो, कैसे बताओगे आप कितने नैतिक हो, नहीं बता सकते। बस हाँ, ये दिखता है कि बच्चा बहुत अच्छी नैतिकता के आदर्शों को फॉलो करता है, इस वजह से उसको नैतिक कह दिया जाता है। बच्चा सबसे मिलजुल कर रहता है, उसके बहुत सारे दोस्त है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदारों से वो अच्छे से मिलजुल कर रहता है, इसलिए वो कुशल है ना। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इतने रिश्तेदार है, इतने दोस्त है तो वो कह सकते हैं इतना सामाजिक है ना, कोई पैरामीटर नहीं लगा है। तो लेकिन बौद्धिक विकास को, मानसिक विकास को हम माप सकते हैं, इसके जैसे कि आईक्यू लेवल टेस्ट बने भी हैं हमारे। तो इसके अलावा हम कोई भी विकास को मेजर नहीं कर सकते। बात करें वृद्धि, केवल परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटिव होती है, मात्रा आती है ना। भाई आपकी हाइट कितनी है, फॉर एग्जांपल आप 5 फुट 6 इंच के है, 7 इंच के है, तो आप मात्रा बता सकते हो ना। आपका वेट कितना है तो उसे मेजर कर सकते हो। दूसरा, विकास क्या है, विकास का परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। अभी हमने देखा मानसिक विकास को अगर माप सकते हैं तो वो परिमाणात्मक तो हो गया, साथ साथ में वो गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब है आप कितने सोशल हो, आप कितने नैतिक हो, तो ये आपके गुण ही तो हुए। तो इस वजह से आप ये जो विकास है वो गुणात्मक भी होता है, परिमाणात्मक भी होता है। बात करें वृद्धि, कोशिकाओं यानी सेल्स पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती है जो शरीर का निर्माण करती है। जिस तरीके से कोशिकाओं में वृद्धि होती चली जाती है, वैसे वैसे शरीर का निर्माण होता चला जाता है, वैसे वैसे बच्चे का आकार बढ़ता चला जाता है। लेकिन ठीक उसी के अपोजिट जो विकास होता है वो संगठनात्मक होता है। कहने का मतलब ये है कि जब जब आप स्कूल या समाज से जुड़ते हैं, बच्चा स्कूल और समाज में जुड़ता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग तरह की सोसाइटी देखता है, अलग अलग तरह की संस्कृति को फेस करता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इतने सारे एक तरह से उपागमों से उनको फेस करता है, वहां से अलग अलग चीजों को सीखता है। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो बहुमुखी है, चहुमुखी है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक दिशा में ना चलकर बहुत दिशा में फैला हुआ है। आप कुछ अपने समाज से सीखोगे, कुछ स्कूल से सीखोगे, कुछ पड़ोस से सीखते हैं, बच्चा इसी तरीके से तो सीखता है ना। तो जिस वजह से वो एक संगठनात्मक रूप में फैला हुआ है। इस यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, हम समझने की कोशिश करना कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जो वृद्धि होती है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ये क्या मतलब है, आपने एक वो देखी होगी, क्या बोलते हैं, एक सबसे छोटी हाइट की एक आईएएस है जिसका नाम है
आरती डोगरा, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उनकी हाइट बहुत कम है ना। तो अगर कह सकते हैं कि क्या उनकी हाइट कम है, तो इस वजह से मतलब उनकी वृद्धि नहीं हुई है, तो क्या उनका विकास रुक गया? नहीं रुका ना। तो अगर बात करें यहाँ पर कि अगर उनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अब वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाती, तो कह सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि बहुत ज्यादा लंबा व्यक्ति है तो जरूरी थोड़ा ही ना है कि उतना ही अक्लमंद होगा, उतने ही उसमें कौशल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट बढ़ने से, वेट बढ़ने से हम नहीं कह सकते कि विकास प्रभावित होगा, या फिर कह सकते हैं कि विकास भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और विकास भी उतना ही होगा। नहीं, वो कम भी हो सकता है ना, और वो ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरी यहाँ पर अपोजिट में एकदम विपरीत समझे, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, जो आरती डोगरा है उसकी हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन उसमें अंदर कितने कौशल है कि उसने आईएएस को क्रैक किया है, वो आज आईएएस है ना, 3 फुट के आई थिंक वो है। तो लेकिन उसके अंदर इतना उसका जो डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट प्रभावित नहीं हुआ है उसकी ग्रोथ से, उसकी ग्रोथ उसके डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं कर पाई। ठीक है, तो इस वजह से जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ से प्रभावित नहीं होता है। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। बात समझे ना किस प्रकार से। तो उदाहरण यहाँ पर मैंने पहले ही आपको देकर समझा दिया है कि अगर आप कितने सोशल है, कितने नैतिक है, तो उसका आपकी हाइट से, आपके वेट से कोई मतलब नहीं है, वो आप फिर भी आप उतना करोगे। ठीक, बात क्लियर हुई? तो चलिए आगे यहाँ पर मूव करेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया, क्लियर हो गई बात। तो अब समझेंगे इससे संबंधित क्वेश्चनों को। तो देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने, फिल इन द ब्लैंक से नमूने को अनुगमन करती है, यानी कि एक किसी पैटर्न को फॉलो करती है। नमूने को अनुगमन करने से क्या मतलब है कि एक पैटर्न को फॉलो करती है। तो विकास की गति एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती ही है, सीधी सी बात है। आप एक ही टीचर से पढ़ते हैं सब, लेकिन एक बच्चा बहुत चीजें कम जानता है, दूसरा बच्चा सीधी सी उसी दिन बहुत चीजें सीख लेता है। तो इस बेस पे कहा जाता है ना कि एक बच्चा होशियार है और एक बच्चा थोड़ा डल है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो विकास क्या होता है कि विकास की गति एक व्यक्ति में दूसरी व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह एक फिल इन द ब्लैंक्स नमूने का अनुगमन करती है, ठीक है, उसको फॉलो करती है। तो एडी से चोटी, या फिर अव्यवस्थित, या फिर अप्रत्याशित, या फिर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो हमने जो विशेषता समझी थी तो वो यही है कि ये एक व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध तरीके को फॉलो करती है, जिसे हम कह सकते हैं क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने को फॉलो करती है। ठीक, बात क्लियर हुई? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपने समझ लिया, जो आया हुआ है डीएसएसबी पीआरटी में सीटेट 2016 में। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके साथ में लापरवाही नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि शारीरिक अंगों अथवा शारीरिक अंग की बात हो रही है अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहेंगे? तो संवर्धी कहेंगे, विकास कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे, या फिर क्रम विकास कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसको? हम कह सकते हैं कि ग्रोथ कहेंगे, या फिर विकास कहेंगे, हम उसको परिपक्वता कहेंगे, या फिर क्रम विकास कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि अंगों में बढ़ोतरी हो रही है, संपूर्ण जीव बढ़ रहा है ना, आपकी हाइट और आपका वेट बढ़ रहा है, तो वो क्या है? आपकी ग्रोथ है, आपकी संवर्धी है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखो, एक सेकेंड। डिजिटल में यही तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये थोड़ा हैंग हो जाता है, कई बार टेक्निकली इशू हो जाता है। देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वृद्धि की विशेषता है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो वृद्धि को आपने समझ लिया, आपने पढ़ लिया। अब ये बताओ कि यह एक मात्रात्मक पहलू है, या फिर यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, या फिर यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो हमने समझा कि यह केवल शारीरिक विकास को समझाता है, बिल्कुल सही बात है। यह जीवन पर्यंत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें कि यह मात्रात्मक पहलू है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या यह मापने योग्य नहीं है? ये तो मापने योग्य है। तो मापने योग्य है तो सही सी बात है, इसमें ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, इस वजह से ये इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है कि
वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना? तो अगर हमने वृद्धि को, ग्रोथ को समझा है तो देखो फटाक से इसका आंसर लेंगे। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही बात। अभिवृद्धि मात्रात्मक भी होती है, हम मेजर कर सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात। अभिवृद्धि मापनीय हो सकती है, बिल्कुल होती है ना? तो क्या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है? नहीं, एक टाइम के बाद में आपकी 20, 22, 21 कह सकते हैं कि उसके बाद में आपकी हाइट रुक जाती है, उसके बाद नहीं आपकी ग्रोथ होती, तो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, है ना? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ये नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं है ना? सही नहीं है। तो वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है, दो अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक ही भाग है या फिर विकास सतत प्रक्रिया है? तो जितना आपने समझा उस हिसाब से आंसर आपको लेना है कि वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है। ये तो आपने समझ लिया। ये कह सकते हैं कि वृद्धि आपने देखा कि विकास को प्रभावित नहीं करती, जैसे कि मैंने आरती डोगरा का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है। उनकी हाइट कम गई है, उनकी वृद्धि नहीं हो पाई, उनके ग्रोथ नहीं हो पाया, लेकिन क्या उनका विकास रुक पाया? नहीं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अलग आयाम है, इंटर रिलेटेड तो है लेकिन अलग है। बिल्कुल सही बात है ना? वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है क्या? नहीं चलती, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वृद्धि तो क्या है? विकास का एक भाग है, कह सकते हैं कि इस तरीके से ये एक छोटा स्वरूप है वृद्धि और ये एक बड़ा स्वरूप है जिसे हम कह सकते हैं विकास है। और विकास तो सतत प्रक्रिया है ना? तो बात क्लियर हुई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन काफी प्रीवियस ईयर का ये कलेक्शन है, कई बार जो है कह सकते हैं कि अच्छा इसमें ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल रखता है, ये आपको समझते हुए चलना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की वृद्धि, ये नहीं हट रहा है, ये इस तरीके से नहीं हटता है, ये अपने आप ही जाएगा, पता नहीं कैसे, चलो चला जाएगा, कोई बात नहीं, है ना? तो देखो, बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो बच्चों की वृद्धि होती है, जो बच्चों का विकास होता है, उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, ऑप्शन नंबर है कि वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। दूसरा, वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा, विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती। और यहाँ पर 4 है कि वृद्धि और विकास जीवन भर चलता रहता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि जो वृद्धि है केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करती है ना? बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये है कि वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या विकास वृद्धि के बिना नहीं हो सकता? हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। और वृद्धि और विकास जीवन भर चलता रहता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ विकास जीवन भर चलता है, वृद्धि नहीं चलती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हट ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे, मतलब इसमें टेक्निकली थोड़ा इशू आ जाता है। चलो ये डट कर खड़ा हो गया है चलो कोई बात नहीं, मत हटने दो, क्लास तो चलती रहेगी चलो नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे। डिजिटल है सब कुछ चीज़ें, आज का डिजिटल हो गई है, तो हैंग की प्रॉब्लम आती है कहीं पर। देखो, अब अपनी मर्जी से हटाए, मैंने कुछ भी नहीं किया ना, अब अपनी मर्जी से हटाए। देखो यहाँ पर बाल विकास में फिल इन द ब्लैंक्स से फिल इन द ब्लैंक्स तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो जो बाल विकास है एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाल विकास में कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था तक कह सकते हैं कि अध्ययन किया जाता है अवस्थाओं का। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें है हमारी प्रसवपूर्व अवस्था, फिर हमारी शैशव अवस्था, फिर हमारी बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोर अवस्था, और अगर बात करें ऐड करें एक और अवस्था को जिसे हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था, है ना। तो इस तरीके से हम इतनी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन पूछा क्या है, मनोविज्ञान की अवस्थाओं की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किस अवस्थाओं की, जो बाल विकास में हम पढ़ते हैं। तो बाल विकास में
किस अवस्था से लेकर हम किस अवस्था तक का अध्ययन करते हैं ये पूछ रहा है। तो पूछने को देखो यहाँ पर कि जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर जन्म से किशोर अवस्था या फिर गर्भधारण माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर गर्भधारण से किशोर अवस्था। तो इसमें अध्ययन कितने से कितने तक किया जाता है, जिसे हम बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास में गर्भधारण से यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर और किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस तक का हम अध्ययन करते हैं, है ना। तो बात क्लियर हुई, चलिए आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास फिल इन द ब्लैंक्स से फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ता है। बहुत सिंपल सरल एकदम साधारण क्वेश्चन है, समझ में आने वाला क्वेश्चन है। यानी विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है। मैंने बताया था ना आपको कि एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेगा, एक सीक्वेंस होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि हम पहले टफ चीजें सिखाएंगे फिर इजी सिखाएंगे, नहीं, पहले हम सामान्य चीजें सिखाएंगे उसके बाद विशिष्ट चीजें सिखाएंगे जिसे हम टफ लेवल बोलते हैं। तो इस वजह से जो कह सकते हैं कि जो विकास है वो कैसे सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या फिर साधारण से आसान, नहीं, कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है ना। बात क्लियर हुई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, असत्य है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि कथन असत्य है, तो ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन क्या है कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रति एक बच्चा अद्वितीय है। प्रति एक बच्चा क्या है, अद्वितीय है, ये समझना जरूरी है कि नहीं है। दूसरा कि बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। तीसरा है यहाँ पर कि विकास एक पहलू में, जो विकास होता है ना, एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। अगर किसी एक पहलू में समस्या है बच्चे के, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बौद्धिक रूप से कमजोर है, तो दूसरे पहलू भी तो उसके प्रभावित होंगे, यानी कि वो संवेगात्मक रूप से भी कमजोर होगा, वो सामाजिक रूप से भी कमजोर होगा, तो प्रभावित करने की संभावना होती है। तीसरा यहाँ पर कि विकास एक अनुक्रमिक यानी कि सीक्वेंसली प्रक्रिया है, वो क्रमबद्ध तरीके से चलती है। तो आपको तो असत्य इसमें ढूंढना है। तो देखो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। भाई बिल्कुल जरूरी है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय ही होता है, अपने आप में यूनिक होता है। अगर बात करें बी ऑप्शन की कि बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो बिल्कुल होता है, वो एकीकृत यानी कि सीक्वेंसली उसमें कह सकते हैं कि उसमें उसका डेवलपमेंट होता है। विकास के एक पहलू में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे में भी प्रॉब्लम होगी, तो ये भी सही है। और विकास एक अनुक्रमिक यानी कि सीक्वेंसली तरीके से बढ़ता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखोगे कि बी और सी और डी एकदम सही है, लेकिन ए ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर केवल ए गलत है ना। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो परिपक्वता और अनुभव के कारण यानी कि एक्सपीरियंस के कारण कोई चेंज हो रहा है ना। जिसे हम कह सकते हैं अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया जीवन में, तो सीधी सी बात है आपके अंदर एक स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो चेंज, फॉर एग्जांपल आप आजकल ड्राइविंग सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना आपने सीखा, तो आपके अंदर एक स्किल आई ना, एक कौशल आपने डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो उससे आपका बिहेव तो चेंज होगा। तो कह सकते हैं कि आपने एक नया एक्सपीरियंस लिया है, तो वो जो चेंज आएगा आप उसे वृद्धि कहोगे, आप उसे विकास कहोगे, या फिर शारीरिक बदलाव कहोगे, या फिर मानसिक परिवर्तन कहोगे, आप उसे क्या कहोगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपका कुछ सीखने से, नया एक्सपीरियंस लेने से आपके अंदर एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आया है, परिपक्वता आई है, तो वो जो अनुभव आपने लिया है उसमें एक सीक्वेंसली चीजों को आप सीखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर चेंज आते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, आप विकास कहते हो, यानी कि डेवलपमेंट कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर देखना, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, या फिर विकास यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, या फिर विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो आपसे सही पूछा है, ना कि गलत। तो क्या विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है? नहीं, ये तो चहुमुखी यानी कि बहुदिशीय होती है।
यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता को प्रभावित नहीं होती है ना, ये तो कह सकते हैं कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों होता है। बात करें विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो बिल्कुल होती है। अलग अलग संस्कृति के लोगों की बातचीत और उनका व्यवहार, उनके संवेग, उनके जो सामाजिक जो उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, ये सब कुछ अलग होता है। और बात करें कि विकास क्या है, कि विकास केवल वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, निर्धारित नहीं होता है, वो वो सामूहिक कारणों से, वो क्या सामाजिक कारणों से सभी से प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये क्वेश्चन हमने समझ लिया, आंसर भी ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वक्तव्यों से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि विकास के विषय में सही नहीं है। तो विकास बहुमुखी एवं बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है, या फिर विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो सीधी सी बात है, विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास प्रभावित नहीं होता है, ये बोल रहे हैं, जबकि प्रभावित होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि सही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, देखना समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको एक कथन सही चुनना है। तो विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, या फिर सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम बात करें विकास की, जितना कि आपने समझा है, तो विकास एक दिशीय एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है, यानी कि चेंजेबल है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता के नहीं पर वातावरण से भी प्रभावित होता है, और सभी व्यक्ति एक ही आयु एक गति से विकास के पड़ाव को पार करते हैं, नहीं, अलग अलग पड़ाव उनकी जिंदगी में आते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विकास क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछा है सही, आपको सही बताना है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास क्या है, क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास अव्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, और विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि इसका लेवल कितना अच्छा है। ये सी टेट में आया हो 2022 में, दूसरे लेवल में भी आया हुआ है, ठीक है, दूसरे पेपर में भी, और दूसरे सेट में, और टेट में भी आया हुआ है, राजस्थान टेट में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उसी सेंस में रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन फिर से समझेंगे। तो निम्नलिखित में से सही आपसे पूछा है, तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, जबकि क्रमबद्ध होता है, गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित होता है, वो तो व्यवस्थित होता है भाई, ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सिक्वेंसली चलता है, लगातार, यानी कि कह सकते हैं कि गर्भाधान से लेकर और आपकी मृत्यु तक चलता है, तो बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, जबकि प्रभावित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये आपको नोट करने वाली बात है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट मूव करेंगे, समझेंगे अगले क्वेश्चन को, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है कि विकासात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन क्या है। विकासात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। सभी संस्कृतियों के बीच बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। सभी जो संस्कृतियां हैं बच्चों में सार्वभौमिक गति से विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा, मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेजी से गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, है ना। फिर हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, या फिर वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों से परस्पर क्रिया करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन आपको एकदम एक ऑप्शन सही ढूंढना है, तो वो क्या है। तो अगर बात करें सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, या फिर मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, या फिर हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, या फिर वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों से परस्पर क्रिया करते हैं। तो जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं ना, उनका वो क्या होते हैं कि वंशानुगत और जो कह सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रभावों से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करके चलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो विकास क्या है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है।
तो वृद्धि आपको हमने समझाया ही है, वृद्धि होती क्या है, ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास का बढ़ना, यानी यहाँ पर ग्रोथ की बढ़ने की बात नहीं हो रही, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, विकास का बढ़ने की बात हो रही है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें विकास की ही बढ़ोतरी की बात हो रही है, विकास की वृद्धि की बात हो रही है। तो वो क्या होता है, वो होता है आकार, सोच एवं समझ, कौशलों में वृद्धि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको कई बार रिपीट किया गया है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। इसके व्यापक आयामों से सीधी सी बात है, ये कितने इसमें आयाम हैं, कितने आयामों को मिलाकर कह सकते हैं कि विकास कहा जाता है, या फिर विकास में कितने आयाम सम्मिलित होते हैं। तो संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, या फिर शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, या फिर सामाजिक, शारीरिक और व्यक्तित्व, या फिर बात करें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही फर्स्ट पेज पर समझा था, क्योंकि ये बहुआयामी होता है तो इस वजह से कह सकते हैं कि इंटरनली एक्सटर्नली उससे बनकर एक तरह से इसका जो रूप होता है बाह्यात्मक और आंतरिक होता है। तो इसमें एक नहीं कई तरह के विकास को सम्मिलित किया जाता है, जिसे कुल टोटली हम मिलाकर एक विकास का रूप कहते हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, बात करें शारीरिक की, आपकी हाइट वेट से संबंधित है, संज्ञानात्मक की आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने बुद्धिमान है उससे संबंधित है, आपके आपके रिलेशन दूसरों के साथ में कैसे है वो उससे संबंधित है, आपको गुस्सा, आपका क्रोध, आपका आपका प्यार, ये सब आपके अंदर कितना है। ठीक है, आपके अंदर कौन कौन से अच्छे भाव है, तो वो संवेगात्मक डेवलपमेंट से संबंधित है। तो इस तरीके से हम सबको ये एक साथ मिलाकर हम विकास बोलते हैं। ठीक है, और विकास एक व्यापक आयामों से बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक हमने हर एक क्वेश्चन को समझा, और ये क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने में एक खतरे है ना। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। विकास क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, नई चीजें सीखता है, तो खतरे तो उसको फेस करने होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और आप दिल्ली में जाकर रहने लगे, तो वहाँ की संस्कृति अलग है, आपके गाँव की संस्कृति अलग है, तो आपका विकास प्रभावित होगा। आप यहाँ पर उसी दूसरी लेवल की चीजें सीखोगे, वहीं पर वहां जाने के बाद आप उनका लेवल या फिर उनका टाइप कुछ अलग होगा, तो आपकी संस्कृति बदल जाएगी, तो आपका विकास भी बदल जाएगा। अब बात करें किसकी कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती है। शैशवावस्था में कुछ और हम चीजें उस लेवल की सीखते हैं, तो बाल्यावस्था में किसी दूसरी लेवल की चीजों को सीखते हैं, किशोर अवस्था में किसी दूसरी लेवल की चीजों को सीखते हैं, है ना। प्रौढ़ अवस्था में हमारा जो इस तरह और ज्यादा बढ़ जाता है चीजों को सीखने का, हमारे कौशलों का। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो हमारा आंसर है, जो कि बिल्कुल गलत है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। ऐसा नहीं होता है ना। आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। इसी के साथ में हमने समझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, एक थ्योरी को हमने डिस्कस किया, आपने देखा, समझा, बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चनों को यहाँ पर एनालिसिस किया जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी लोगों को भी आप शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करना जरूर पसंद करें। और इसी के साथ में चैनल के साथ में जुड़े रहिए, यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे इसी तरीके से पर डे साइकोलॉजी को, क्वेश्चन और थ्योरी को। अगर कोई भी डाउट अभी रह गया हो थ्योरी से संबंधित, तो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। आप यहाँ पर इतने जो लिंक दिए गए हैं इनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, और जो यहाँ पर एक स्कैनर कोड आपको दिया गया है, आप इसके साथ में इसको स्कैन करके टेलीग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। एक व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, जिसको व्हाट्सअप नंबर है ये, इसके साथ में आप इसके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपने पढ़ाई को जारी और रखिए अपना ख्याल। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।